आपने ऐसी फिल्म पहले कभी नहीं देखी होगी। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जिसके प्राइवेट पार्ट में दांत निकल आते हैं। वो जिसके साथ भी इंटीमेट होती उसका नुन्नू कट जाता था। फिल्म की शुरुआत में एक 7 साल का लड़का अपनी स्टेप सिस्टर के प्राइवेट पार्ट में उंगली करने लगता है, लेकिन तभी उसके चीखने की आवाज आती है। आवाज सुनकर उसके मॉम और डैड उसके पास आते हैं। वो देखते हैं कि उनके बेटे की उंगली कट गई है। उन्हें लगता है कि शायद इन दोनों ने लड़ाई करी होगी और गुस्से में उसकी बहन ने उसके उंगलियों को काट लिया होगा, लेकिन असलियत में लड़की के प्राइवेट पार्ट ने ही उसकी उंगली काटी थी। वैसे लड़के का नाम माया होता है और लड़के का नाम ब्रेड। इसके बाद हम 15 साल के बाद का समय देखते हैं। माया कुछ बच्चों के सामने प्यूबर्टी को लेकर स्पीच दे रही थी। उसके एक्सप्लेन करने के तरीके को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो स्टडी में भी काफी अच्छी होती है। स्पीच के बीच उसकी नजर एक लड़के से टकराती है जिसका नाम टोबी होता है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों अपनी फीलिंग को कभी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाए हैं। इसके बाद हम माया के भाई ब्रेड को देखते हैं, जो कि एक अव्वल दर्जे का छपरी वाली जिंदगी जी रहा था। वो अपनी स्टेज सिस्टर माया को अपनी बहन नहीं मानता था और उल्टा उसे सेक्सुअली अब्यूज करता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि उससे काफी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन ब्रेड बस उसके शरीर से प्यार करता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हारी ये उंगली कैसे कटी। फिर ब्रेड कुछ सोचते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। अगले सीन में एक दिन माया स्कूल आती है। वहाँ हमें एक रायन नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि माया को बहुत पसंद करता है, लेकिन इसका यह प्यार सिर्फ एक तरफा ही था। क्लास के दौरान स्टूडेंट्स देखते हैं कि सभी के बुक में मेल प्राइवेट पार्ट्स को छोड़कर फीमेल प्राइवेट पार्ट को स्टिकर द्वारा छुपा दिया गया है। जब माया इसका कारण पूछती है तो पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है, लेकिन वही टोबी उसके बचाव में पूरी क्लास को शांत होने के लिए कहता है, लेकिन क्लास उसके ऊपर भी हंसने लगती है। लेकिन यहाँ टोबी का बिहेवियर माया को काफी ज्यादा इम्प्रेस कर देता है। अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ एक जंगल घूमने आते हैं। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। अब रात में माया सोते हुए टॉमी को इमेजिन करती है और अपने प्राइवेट पार्ट में फिंगर ले जाने लगती है, और उसी पर उसकी इमेजिनेशन में एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। वह यहाँ बहुत डर जाती है। अगले दिन माया टॉमी को कॉल करके उसे जंगल में अकेले आने के लिए कहती है। टॉमी भी वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ वो दोनों एक दूसरे के करीब होने लगते हैं। वो फर्स्ट टाइम एक दूसरे को किस करते हैं। दोनों यहाँ थोड़ी देर कुछ मस्ती करते हैं और एक झरने के पीछे गुफा में चले आते हैं, और यहाँ दोनों और ज्यादा करीब होने लगते हैं। वो इंटीमेट होने वाले थे, लेकिन माया उसके लिए मेंटली तैयार नहीं थी और इसके लिए वो टोबी को रुकने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ टोबी खुद पर से कंट्रोल खोने लगता है। वो माया को धक्का देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद टोबी उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। माया होश में आते हैं और वो जैसे ही चिल्लाती है और तभी उसका वेजाइना उसके नुन्नू को बाइट कर लेता है, और उस दर्द को आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन इससे खतरनाक बात ये थी कि जैसे ही वो उठता है उसका नुन्नू जमीन पर आकर गिर जाता है। अब ये देखकर वो बिल्कुल पागल हो जाता है और सीधा पानी में ही कूद जाता है। और इस दिन के बाद माया बहुत ज्यादा परेशान और डिप्रेस रहने लगी थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। 2 दिन बाद जब वो उस गुफा के पास आती है तो वो देखती है कि टोबी के नुन्नू को एक केकड़ा खा रहा होता है। ये देखकर उसकी हालत और खराब हो जाती है। कुछ दिन बाद वो अपने इस प्रॉब्लम को इंटरनेट पर सर्च करती है। उसे कई सारे आर्टिकल्स मिलते हैं जिसमें एक बीमारी का पता चलता है जिसे डेंटेटा कहा जाता है। पुरानी कहानियों के अनुसार ये एक मॉन्स्टर था जो कि सिर्फ फीमेल प्राइवेट पार्ट में ही पैदा होता था, और उसे विजय प्राप्त करने वाला दुनिया में बस एक ही होता है। माया यही देख करके सीधा डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर को लगता है कि ये सिर्फ उसके एक इमेजिनेशन है, लेकिन फिर भी उसके मन की तसल्ली के लिए वो उसके प्राइवेट पार्ट का चेकअप करने लगते हैं। उन्हें सामने से सब नॉर्मल दिखाई दे रहा था। फिर वो उसके प्राइवेट पार्ट में फिंगर डाल करके चेक कर रहे होते हैं, लेकिन इससे माया को दर्द हो रहा था। डॉक्टर उसे शांत होने को कहते हैं, लेकिन माया को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन तभी अचानक उसका प्राइवेट पार्ट डॉक्टर की उंगलियों को बाइट कर लेता है। माया ये देख करके बुरी तरह डर जाती है, और यहाँ हम उसकी उंगलियों को उसकी वजाइना से गिरते हुए देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। माया सीधा घर के लिए भाग रही थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि टोबी उस दिन डूबकर मर गया था और आज उसे पुलिस पानी से निकाल रही है। ये देखकर वो रोते हुए अपने घर पहुंचती है, लेकिन वहाँ वो देखती है कि उसकी मॉम बुरी तरह घायल जमीन पर पड़ी हुई है। उसका भाई वहीं पर बेशर्म होकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा था। माया अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर आती है,
यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम कोमा में जा चुकी है। माया ये देखकर बिल्कुल टूट जाती है और रोते हुए रायन के घर पहुँचती है। रायन वही लड़का था जिसे वो एक तरफा प्यार करता था। माया उसे हर बात बता देती है कि पिछले कुछ समय में उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे टॉमी की मौत हुई, कैसे डॉक्टर की उंगली कटी और अब उसकी मॉम कोमा में चली गई है। और वो अपने प्राइवेट पार्ट वाली बात भी उसे बता देती है। रायन उसे शांत करने के लिए उसे हक कर लेता है। इसके बाद माया उसके घर का वॉशरूम यूज करती है और नहाने के बाद जब बाहर आती है तो वो देखती है कि रायन ने पूरे घर में कैंडल जलाए हुए होते हैं। यहाँ रायन उसे ड्रिंक करने को कहता है। माया उसके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए वो उसके साथ में ड्रिंक करने लग जाती है। फिर वो उसके साथ इंटीमेट भी होती है। फिर वह नोटिस करती है कि उसके प्राइवेट पार्ट ने रायन के ऊपर हमला नहीं किया। वो ये सवाल रायन से करती है। रायन कहता है कि मैंने उसके मॉन्स्टर के ऊपर कॉन्ट्रा कर लिया है, यानी मैंने उसको अपने बस में कर लिया है। माया अब खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगने लगता है कि वो एक इंसान मिल गया है जिसके बारे में उन कहानियों में लिखा गया था। कुछ टाइम बाद रायन को उसके दोस्त का फोन आता है। रायन माया को हेलो बोलने के लिए कहता है। दरअसल रायन ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि वो माया को एक दिन अपने बिस्तर पर ला कर रहेगा। माया को उसका ये रूप बिल्कुल पसंद नहीं आता है और इसी मूवमेंट में उसका प्राइवेट पार्ट उसकी नुन्नी को भी कट कर लेता है और यहाँ उसकी आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माया के फादर अपनी बीवी का यह हालत देखकर अपने बेटे के पास पहुँचते हैं और उसे अपने घर से निकल जाने को कहते हैं, लेकिन ब्रेड उनके साथ में बदतमीजी करने लगता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। डैड उसको सही से दबोचने लग जाते हैं। वहीं ब्रेड का पालतू कुत्ता उसके डैड के ऊपर भौंक रहा था और इसी बीच वो डॉग को आजाद कर देता है और वो डॉग उसके डैड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण उसके डैड बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। हॉस्पिटल में जब माया देखती है कि उसके भाई ने ये सब किया है तो वो सीधा उसके पास पहुंचती है और यहाँ वो अपने भाई को इंटीमेट होने के लिए कन्विंस करने लगती है। ब्रेड तो इस पल का बचपन से इंतजार कर रहा था, इसीलिए वो तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डॉग उसके ऊपर भौंक रहा था मानो उसको किसी बात का डर हो। ब्रेड जैसे ही अपना नुन्नू उसकी बॉडी के अंदर प्रवेश करवाता है, माया का प्राइवेट पार्ट उसको वहीं पर कट कर देता है। ब्रेड एक पल के लिए बिल्कुल सुन पड़ जाता है और कुछ ही सेकंड के बाद जो उसे दर्द होता है उस दर्द में तड़पता देख करके माया को बहुत सुकून महसूस होता है, क्योंकि उसने अपने मॉम डैड का उससे बदला ले लिया था। वो जैसे ही खड़ी होती है तो ब्रेड का नुन्नू उसके प्राइवेट पार्ट नीचे गिरता है और वो जैसे ही नीचे गिरता है ब्रेड का डॉग उसे अपने मुंह में लेता है और उसे खा जाता है। ये देख करके ब्रेड की रूह एकदम कांप जाती है। बाकी उसके दर्द को आप महसूस कर ही पा रहे होंगे और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। लेकिन हम ऐसे ही मजेदार और अनोखी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और अपने थॉट्स को प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।